जब मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी और उस हत्याकांड के एक दिन के बाद बिहार के पूर्णिया से सांसद और बाहुबली नेता पप्पू यादव ने खुलेआम ऐलान किया था कि उन्हें अगर 24 घंटे का मौका दिया जाए तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। लेकिन अब इतने दिनों के बाद पप्पू यादव की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। पप्पू यादव अब गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर अपने लिए सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मेरे पास सभी वाई श्रेणी की सिक्योरिटी है, लेकिन सिक्योरिटी बहुत कम है और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब उन्हें सुरक्षा दी जाए, नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई उन्हें मार डालेगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स अब उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कच्चा चबा जाने की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि तुम सलमान खान और बाबा सिद्दीकी वाले मामले से दूर रहो, नहीं तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो पप्पू यादव साहब अब से 2 दिन पहले जब मुंबई में जिशान सिद्दीकी यानी बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, तो पप्पू यादव का मनोबल बहुत ज़्यादा हाई था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पप्पू यादव अब लॉरेंस बिश्नोई से ज़्यादा डर चुके हैं और अब गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर अब कह रही हैं कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए, नहीं तो वो मार दिए जाएंगे। एक एक बातें बहुत ही विस्तार से पप्पू यादव साहब के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। सबसे पहले मैं बता दूं कि पप्पू यादव जो 6 बार लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं, बिहार में इनका काफ़ी नाम है, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि पप्पू यादव भी नेता बनने से पहले बहुत बड़े माफिया थे। ये इस तरह की बातें कही जाती हैं और दिल्ली, नोएडा, हरियाणा इन सब जगहों पर पप्पू यादव साहब ने भी फरारी काटी हैं। अगर आप सर्च करेंगे इनके बारे में तो बातें निकल कर सामने आएंगी, जो मीडिया रिपोर्ट में जो दावे किए जाते हैं। पप्पू यादव बाहुबली कम नेता कहे जाते हैं। पप्पू यादव दरअसल हर मामले में पिछले हम 4 से 5 सालों में अगर देखें तो हर मामलों में पप्पू यादव का दखल ज़्यादा देखने को मिला है। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान धरना देने के लिए बैठे थे तो पप्पू यादव उन पहलवानों का जोश भी बढ़ाने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने योगी से लेकर मोदी और मोदी से लेकर अमित शाह सबको उन्होंने वहीं पर जंतर मंतर पर बैठकर पहलवानों के बीच में खूब खरी खोटी सुनाई थी। यानी कि देखें कि पप्पू यादव अपने आप को गरीबों का मसीहा तो बताते ही हैं, क्योंकि जब जब बिहार में बाढ़ वगैरह आती है तब पप्पू यादव बिहार के लोगों की मदद करने के लिए पहुंचते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती देकर शायद उस सांप के बिल में हाथ डाल दिया है, जिसका मंत्र शायद पप्पू यादव को पता ना हो। तभी तो पप्पू यादव साहब अब बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, बौखला चुके हैं। और ये आप चिट्ठी देखिए, यही वो चिट्ठी है जो पप्पू यादव ने लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सेवा में माननीय गृह मंत्री महोदय, भारत सरकार, यानी गृह मंत्री अमित शाह के लिए चिट्ठी लिखी गई है। और जिस चिट्ठी का विषय उन्होंने दिया है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा दी गई धमकी को संज्ञान में लेते हुए मेरी सुरक्षा घेरा को बढ़ाने हेतु आग्रह पत्र। और इसमें उन्होंने थोड़ा सा 2 लाइन बताऊंगा, लिखा है कि सादर पूर्वक सूचित करना चाहता हूं कि अपने जीवन काल में मैं बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में 6 बार और लोकसभा के रूप में निर्वाचित हुआ हूं। मेरे परिवार और मेरे ऊपर इस दौरान कई बार हमले हुए, नेपाली माओवादियों ने कई बार उनके ऊपर हमले किए, लेकिन सब कुछ ऊपर वाले की कृपा से चलता रहा। लेकिन अब भैया उनको जान से मारने की धमकी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिल रही है और फेसबुक पर उन्हें धमकी मिली है, गालियां दी गई हैं और घर में घुसकर मारने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि उनकी रेकी की जा रही है। अब साफ तौर से गृह मंत्रालय उनके सुरक्षा के प्रति निष्क्रिय दिख रही है और लगता है, उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि मेरी हत्या के बाद ही लोकसभा और विधानसभा में शोक संवेदना जताने के लिए सब लोग एक्टिव होंगे। यानी कि पप्पू यादव ने साफ तौर से कहा कि अगर अब कुछ नहीं सोचा जाता तो मेरी जब हत्या हो जाएगी, तो हत्या करने के बाद जब शोक संवेदना व्यक्त किया जाता है तो कुछ इस तरह के घटना के बाद जो नेता हैं, जिनके प्रति जवाबदेही है इन सब मुद्दों को लेकर, वो लोग वहाँ पर एक्टिव होंगे, यानी कि शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आएंगे। लेकिन अब देखिए, पप्पू यादव को धमकी देने के बाद सोशल मीडिया पर ही कई लोग बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा बड़ा अजीब लगता है, लेकिन पप्पू यादव जब लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दे रहे थे या उसके पूरे नेटवर्क को 24 घंटे के अंदर खत्म करने की धमकी दे रहे थे,
तो सोशल मीडिया पर ही पप्पू यादव की खिलाफत भी देखने को मिली थी और कहा गया था कि हिंदुस्तान में 2 पप्पू हैं और न जाने कितनी बातें कही गई थी और न जाने कितनी बातें कही गई थी। लेकिन आज जब पप्पू यादव डर चुके हैं, डरे हुए हैं, गृह मंत्रालय से अपनी सुरक्षा के लिए और ज़्यादा कैटेगरी बढ़ाने की, अपग्रेड करने की मांग कर रही हैं, तो बहुत सारे लोग जो तथाकथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का समर्थन करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ही अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन किसी को जान से मारने की धमकी देना कोई खुशी की बात नहीं होती है। ये बहुत ही चिंतन करने वाला विषय है। अब देखना होगा पप्पू यादव साहब को वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा अपग्रेड करके उन्हें क्या Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी रेकी कर रहा हूं, क्या उन सब में कोई बड़ी कार्रवाई होती है? वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।